व्यापार नहीं करना, वायदा व्यापार करना, जुआ नहीं और शराब नहीं, हिंसा नहीं, अभक्षाभक्ष नहीं और दुराचार नहीं। पांचवा स्थान राजा परीक्षित के बार बार कली के द्वारा मांगने पर अनीति से कमाया हुआ धन और सोना, बोल तो दो ना, किस में बस गया? सोने में, अनीति से कमाए हुए सोने में। अब तो कली को रहने की जगह मिल गई, 4 जगह तो रह नहीं सक रहा था। उसने कहा 24 घंटे इन जगह कैसे रहा जाए, फिर उसने कहा एक कोई और जगह दे दो। राजा ने कह दिया स्वर्ण, इसलिए स्वर्ण में अभ्युदय चाहने वाले पुरुषों को इनसे बचना चाहिए। अनीति का धन कहा जाता है, कर के रूप में जो सोना आया, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, भीम आदि ने चारों दिशाओं में जाकर के वही संपदा मिली ना, और वही मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। ये शिकार खेलना, ये क्रीड़ा करना, पर ऐसे 2 ऐसे शिकारी हुए हैं। एक मणि धारण करके शिकार खेलने गया था, सत्याजीत का भाई प्रसेनजीत, बोल तो दो ना, जिसकी पूजा होनी चाहिए थी, पूजा के निमित्त अच्छे कार्य में, लेकिन वो उसको धारण करके हाँ कार्य करो, अच्छे कार्य करो, लेकिन वो निकृष्ट कार्य के लिए गया, परिणाम भयंकर हुआ। राजा भी शिकार के लिए गए और हो क्या गया, मती मारी गई। रास्ते में एक सर्प मिला, उठाया बाण से और उसको समीक के गले में माला पहना दी। समीक का पुत्र श्रृंगी वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसने जल लिया। उसको जब समाचार मिला कि राजा ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया, तो उसने कहा ऐसा राजा, वो दंड, राजा को दंड मिलना चाहिए। उसने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि हनि। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा को आज के 7वें दिन मेरे से प्रेरित होकर के तक्षक डसेगा। मृत्यु तो सबकी 7वें दिन होनी है, पर राजा परीक्षित को पता चल गया कि आज के 7वें दिन दंशन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रोहम्। अब राजा को समाचार भिजवाने के लिए समीक ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा राजा के पास, राजा के श्राप का समाचार भिजवाया। किंतु समीक ने अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की। श्रृंगी, बेटे राजा अपने आश्रम में आया था, उसका आतिथ्य होना चाहिए था, तुमने उसे श्राप दे दिया और भगवान से प्रार्थना की, मेरे अपक्व बुद्धि बालक ने राजा को श्राप दे दिया है, इसलिए इसके अपराध को आप क्षमा करें। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक चलते हुए, एक स्थिर, एक जड़ तीर्थ, एक चेतन तीर्थ। तीरथ दोई रहे जग माही, तीरथ दोई रहे जग माही। एक चलत है नाही, एक चलत है नाही।
पुष्कर आदि अचल हैं जेते, पुष्कर आदि अचल हैं जेते, चल तीरथ साधु जनते थे, चल तीरथ साधु जनते थे। संत चेतन तीर्थ हैं और जड़ तीर्थ हैं। मथुरा, प्रयाग, पुष्कर, काशी ये तीर्थ हैं, लेकिन इन तीर्थों में चलकर जाना पड़ेगा, वो चलकर नहीं आ सकते। मथुरा आएगा बुलाने पर, बोल तो दो ना। पर ये महापुरुष, कितने महापुरुष आए भारत के अनेक अनेक राज्यों से। हरि सेवा धाम में ये महापुरुषों का संगम हो रहा है। इसलिए संत चेतन तीर्थ कहे गए। राजा ने भी विचार किया, हमको भी जड़ तीर्थ में नहीं चेतन तीर्थ में पहुंचना है, पर वो तो तीर्थों में मिल जाएंगे। क्यों? पावन करत फिरत संसारा, पावन करत फिरत संसारा, कलिमल दोष छिड़ावन हारा, कलिमल दोष छिड़ावन हारा। जिन चरणों तक शीश चढ़ाए, जिन चरणों तक शीश चढ़ाए, ते जानो सब तीर्थ नाहे, ते जानो सब तीर्थ नाहे। राजा भी परीक्षित गंगा तट पर पहुंच गए। तात्रोपि जगमुर्भुवनं पुमाना, महानुभावा मुनयस शिष्या, महानुभावा मुनयस शिष्या, प्रायण तीर्थाभिमा पदेशे, प्रायण तीर्थाभिमा पदेशे, स्वयं हि तीर्थान् पुनन्ति संता, स्वयं हि तीर्थान् पुनन्ति संता। राजा ने सब ऋषियों को सिर झुका करके प्रणाम किया, अर्धपाद्य से उनका विधिवत पूजन किया और एक प्रश्न निवेदन किया। अता प्रक्षाम संसिद्धि, अता प्रक्षाम संसिद्धि, योगिनां परमं गुरुं, योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य है यत् कार्यं, पुरुषस्य न यत् कार्यं, म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। हे मुने, आप योगियों के भी गुरु हैं, कृपया ये बतलाएं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या सुनना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। अंतरिक्ष तक विचार गया और विचरण करते हुए महाभाग सुखदेव जी गंगा के उस बामन तट में पधार गए, जिसको आज भी सुख तीर्थ के नाम से कहा जाता है। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, राजन, वरियाने सते प्रश्ना, वरियाने सते प्रश्ना, कुतो लोक हितं नृपा, कुतो लोकं हितं नृपा, आत्मविसम्मतां पुंसाम्, आत्मविसम्मतां पुंसाम्, श्रोतव्यादिषु या परा, श्रोतव्यादिषु या परा। राजन, हम तुम्हारे प्रश्न का वर्णन करते हैं। तुम्हारा प्रश्न लोक हितकारी है,
गौर करना, उत्तर देने वाले की वाणी की चतुरता का यह द्योतक होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम तुम्हारे प्रश्न का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न क्या किया था? अता प्रक्षाम संसिद्धि योगिनाम परमम गुरुम। जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? राजा ने कहा हमारी मृत्यु के 7 दिन हैं, 7 दिन में हमको तक्षक डसेगा। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारी मृत्यु के 7 दिन हैं। एक राजा भारत में ऐसा हुआ जिसकी मृत्यु का एक मुहूर्त बाकी था और उसे मोक्ष मिला। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञाते यत्ता मिहायुषा, ज्ञाते यत्वा महायुषा, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, गतवान् अभयं हरिं, खट्वांग अभयं हरिं। अब विश्वास हो गया राजा को, क्योंकि राजा परीक्षित को महाभाग सुखदेव जी ने एक राजा का ही चरित्र बताया कि एक राजा था खटवांग जिसकी जीवन का एक मुहूर्त बाकी था और तुम्हारे जीवन के 7 दिन बाकी है। खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञात्वे यत्ताम मिहायुषा। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में लड़े थे। उस समय इंद्र ने पूछा कि आपने मेरी ओर से लड़ाई लड़ी, आपने विजय दिलाई, वरदान मांगो। उन्होंने कहा मेरी आयु कितनी बाकी है ये बता दो। कहा आयु तो आपकी एक मुहूर्त की है। और एक मुहूर्त में ही उन्होंने मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज, एक मुहूर्त में ही अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और मुक्त हो गए। वाह, ऐसा वक्ता मिला है राजा परीक्षित को। पाए सुख भक्ता सिर ताजा, पाए सुख भक्ता सिर ताजा, संगति तरे परीक्षित राजा, संगत करे परीक्षित राजा। सबसे पहले देह का भान कराया। पाताल में 10 ही पाद मूलम, पाताल में 10 ही पाद मूलम, पठन्ति पाश में प्रपदे रसातलम, पठन्ति प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वश्रतोष गुल्फो, महातलम विश्वश्रतोष गुल्फो, तलातलम वे पुरुषस्य जंघे, तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। हे राजन, विराट पुरुष भगवान का पादतल कहा गया है। मानस में भी मंदोदरी ने रावण को लंका कांड के दोहा 15 का के अंतर्गत यही दिलाया है। पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। माने संपूर्ण शरीर इसलिए कहा जाता है जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसलिए महाभाग सुखदेव जी ने राजा को सबसे पहले शरीर का भान अभान कराया है।